आज दिनांक 9 नवंबर 2017 को काली चौरा स्थित आवास पर प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक जी के द्वारा मनु शर्मा के श्रद्धांजलि समारोह पर कुछ शब्द। सुकृति साहित्य के प्रकाश रथ पर आरूढ़ ज्ञान की रश्मियों को बिखेरने वाले व्यंग्यकार, कथाकार, महान कवि, समाज से जुड़े हुए सरोकारों पर लेखनी चलाने वाले मनु शर्मा, जिन्हें हनुमान प्रसाद शर्मा के नाम से जाना जाता है, अस्तंगत हो गए। उन्होंने पुराण पर आधारित कथाओं की रचना की, जिनमें महत्वपूर्ण कृतियों में से कृष्ण की आत्मकथा, जो 3000 पृष्ठों में अंकित है, रचित है, द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, गांधारी की आत्मकथा, विशेष रूप से ये चर्चित पुराण कथा संग्रह, कथा ग्रंथ जो उनके द्वारा रचे गए थे, वे साहित्य जगत में पहले से ही चर्चित हैं। मरीचिका, लक्ष्मण रेखा, गांधी लौटे, लक्ष्मण रेखा, राणा सांगा, बाप्पा रावल, 3 प्रश्न, शिवानी का आशीर्वाद इत्यादि कृतियां जो कथा साहित्य के श्रृंगार के रूप में, उसके गौरव के रूप में अध्ययन मनन के लिए सदियों तक सुधी पाठकों और अध्येताओं, संधित्सुओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेंगे। उन्होंने शिवानी का आशीर्वाद, एक लिंग का दीवान के साथ ही घरौंदा, समय साक्षी है, विभाजित सवेरा नामक उपन्यासों की भी रचना की थी। उनके कहानी संग्रह में पोस्टर उखड़ गया। इस कहानी संग्रह में 200 कहानियां संग्रहित हैं। आज हम जिनकी विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने पुराणों को आधार बनाकर, विशेष तौर से महाभारत जो महाकाव्य है, उसको आधार बना करके उन्होंने अपना रचना संसार तैयार किया था। और उन्होंने देखा कि विरुद्ध धर्माश्रयी, पूर्ण पुरुषोत्तम, कर्मयोगी, योगेश्वर कृष्ण बहुविध व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके व्यक्तित्व का व्याप इतनी दूर तक पूरे विश्व के भीतर, कहीं वे नंद के पुत्र के रूप में, तो कहीं वासुदेव के रूप में, तो कहीं गोपाल के रूप में, कोई कहीं गोपी वल्लभ के रूप में, कहीं रास रचाने वाले कृष्ण के रूप में, कहीं महाभारत रचाने वाले नीति निष्णात के रूप में, कहीं मल्ल आचार्य के रूप में, कहीं न्याय धर्म सत्य की स्थापना करने वाले महापुरुष के रूप में दिखाई देने वाले कृष्ण, बरबस उन्हें अपने विराट व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए, उस पर रचना करने के लिए मनु शर्मा को खींच लेते हैं अपनी ओर। और ये उपन्यास इतना चर्चित हुआ
कि उन्होंने इसमें नारद की वाणी, दुराभिसंधि से लेकर के क्रमशः जो विकसमान जीवन संदर्भ थे, जिसमें राजसूय यज्ञ, लाक्षागृह और खांडवदाह से लेकर के अंत में प्रलय तक का जो व्याप है जीवन का, जिसमें अनेक नीतियां हैं, कौशल है, जो जीवन के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आत्मकथात्मक शैली में आत्म संघर्ष को आधार बना करके प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं कि वे वर्तमान की समस्याओं को अतीत के फलक पर चित्रित करने वाले अद्वितीय रचनाकार, साहित्यकार, कलाकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उनमें युग के अनुसरण की अद्भुत चमत्कारी क्षमता रही है। अतीत के जीवन संदर्भों को, नीतियों को, व्यवहार पक्ष को, विचारधाराओं को, जिसमें परस्पर टकराव है, और मानसिक संघर्ष को व्यापक बहिर्गत फलक के ऊपर चित्रित करने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है हिंदी साहित्य में, इस नाते काशी का गौरव तो उनके द्वारा बढ़ा ही समूचा हिंदी साहित्य गौरवान्वित हुआ है। और अपनी कहानियों में, जो चाहे वो इतिहास प्रसिद्ध उनके उपन्यास होंगे, चाहे कहानियां होंगी, जिसमें राणा सांगा का संघर्ष या बप्पा रावल का संघर्ष से लेकर के गांधी लौटे, इस प्रकार के जो उनके उपन्यास हैं, उन उपन्यासों में भी उन्होंने वर्तमान चुनौतियों को, वर्तमान प्रश्नों को, जिसमें 3 प्रश्न विशेष रूप से उनका प्रसिद्ध है, चर्चित है, इनके माध्यम से उन्होंने समाज को यथार्थवादी धरातल पर उतारने का, चित्रित करने का सत प्रयास किया है। ऐसे कलाकार जैसे अपने समय में जयशंकर प्रसाद थे काशी के भीतर, वैसे ही आजादी के बाद से लेकर के अब तक का जो लेखन इतिहास उनका है, 90 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग किया है। कल 8 नवंबर को प्रातः 6 बजे वो महाज्योति उस परमात्मा ज्योति में विलीन होकर के गोलोक धाम पहुंच गई। मैं ऐसे अवसर पर उस सुधी रचनाकार को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं, जयंतु ते सुकृतिनः रसिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम्। मैं यह भी कहना चाहता हूं, विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षाः सत्यव्रताः रहित मान मलापहाराः संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्याः नराः विहित कर्म परोपकाराः। इस कसौटी पर स्वर्गीय पुण्य श्लोक गोलोकवासी हनुमान प्रसाद शर्मा, जिनका साहित्यिक नाम मनु शर्मा के नाम से विख्यात है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जैसे उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, गीता का अमृत संसार के लिए, उसी प्रकार से हनुमान शर्मा ने, मनु शर्मा ने भी वो कृष्ण का समूचा व्यक्तित्व, जो क्रांतिकारी, कर्मयोगी, संघर्षी व्यक्तित्व निचोड़ करके कृष्ण की आत्मकथा नामक पौराणिक उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वह सदियों तक पढ़ा जाए, उसमें जो नीतियां हैं, जीवन के संदर्भ हैं, ज्वलंत प्रश्न हैं, उनके समाधान हैं, उसको आधार बना करके यह विश्व अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करेगा, विश्व में शांति बहाल होगी। मैं इन शब्दों के साथ पुण्य श्लोक मनु शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।